तो गाइस वेलकम हो चुका है आप सभी का गेमिंग में। मैं आपका होस्ट और टीवी मैंने आपका वेलकम करता हूँ आज के इस धमाकेदार गेम प्ले में। और आज हम अगेन खेलने जा रहे हैं VR। और आज हमारे साथ फिर से खेल रहे हैं जो उनको मैं आपको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। टॉप 1 खेल रहे हैं, मुश्किल चोमुन सर नंबर 1 और साथ में चोमुन सर नंबर 4 खेल रहे हैं। और आज का मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आज हमारी लैंडिंग जो है वो हो रही है अपना क्या कहते हैं क्लॉक टावर की हमारी लैंडिंग है। बंदे अच्छे खासे आ रहे थे और आगे पीछे हर जगह बंदे थे, प्लस मेरे टीममेट्स तो सबको पता ही हैं, आप सबको पता है कितने नूबड़े हैं। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा पीछे निकल जाता हूँ। यहाँ पर एक बंदा मुझे दिखता है, मैं फायर देता हूँ, फिर से आता हूँ। ये नई जो गन है, ये जो नए भी है जो भी है सब मुझे डैमेज देने की कोशिश करता है, मगर यहाँ पर मेरा हेड लगता है और पहले ही फर्स्ट ब्लड डीबी वैनम और पैरागल आ जाता है मेरे पास। और यहाँ पर पैराबल मिल जाती है, पैराबल बड़ी टाइट चल रही है आजकल यहाँ पर। और मैं ले लेता हूँ मैच कर दूँ कि मेरे पास शॉर्ट रेंज नहीं होती। और G36 की बात करें तो गन वो अच्छी है, मगर आपको चलाना आए तो। और यहाँ पर पीछे से मुझे पड़ती है, मैं सोच रहा होता हूँ कि आगे बंदा होगा, मगर यहाँ पर पीछे से पड़ती है, बहुत बड़ा मसला हो जाता है। पीछे से पड़ती आगे एक बंदा दिखता है और बिल्कुल मेरा शक सही था, आगे एक बंदा होता है। तो पूरी ट्राई करता हूँ उसको मारने की, मगर यहाँ पर फिर से मेरा शॉट मिस हो जाता है। थोड़ा नूबड़ा पाई करता हूँ, फिर अपनी तमाशों में मैं इतना आगे जाता हूँ। गाइस ये देख सकते हैं मैं बिल्कुल कवर में हूँ, या तो उसके हेड लगे या तो मैंने नूबड़ो वाला खेला है। अब मुझे समझ में यहाँ पर ओपी जो है हमारे देख सकते हैं यहाँ पर बड़ा अच्छा करते हुए यहाँ पर दूर उतरते हैं। नई जगह इसका नाम पता नहीं क्या है, जो भी है फलाना ढिमकाना। यहाँ पर मैक-10 और G3 और M16 ले लेते हैं, M16 छोड़ के M14 ले लेते हैं। यहाँ पर एक बंदा दिख जाता है, और यहाँ पर हो जाते हैं। चोमू नंबर 4 मीन्स OPY की तरफ से पहली किल की आवाज़ आ चुकी थी। यहाँ पर टोकन की ज़रूरत थी मुझे भी रिवाइव करने के लिए, और यहाँ पर टोकन मिल जाते हैं। एक किल और मेरा और एक किल OPY का हो जाता है। और इसी के साथ OPY मुझे फटाफट रिवाइव करने जाते हैं। और मैं यही दुआएं कर रहा होता हूँ कि बंदा न मिले और हम सेफली रिवाइव हो जाएं, क्योंकि मैच भी ख़राब जाता और फिर उसके बाद माइनस भी लगता अलग और 10 मसले होते। और ये जो एनिमेशन है ये बड़ा VIP है। इसी के साथ ये देख सकते हैं चर्सी जो यहाँ से चोर करता रहता है, बार बार प्लेन पे फेंक देता है, पता नहीं क्या क्या फेंक देता है, जिसकी वजह से प्लेन में लग जाती है, आग लग जाती है। तो उस वजह से चर्सी ने बहुत तमाशे करे होते हैं और बार बार हेल्थ भी खा जाता है ये। और यहाँ पर मैं उतर रहा होता हूँ लूट के लिए, सोच रहा हूँ नीचे मुझे ट्रिपल चिप दिखती है, मगर यहाँ पर बंदा भी दिख जाता है और यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर डिसीजन में लेता हूँ कि होल्ड करना चाहिए, मगर फिर मैं उधर देखता हूँ तो वो बंदा ऊपर आ जाता है। और गाइस ये होता है, पता नहीं क्या हुआ मेरे से, मैंने क्या हुआ पता नहीं क्या लग चला है, मगर यहाँ पर ये इतना नूब था, इसकी टीम पूरी ख़त्म हो जाती है। और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, आ चुका है लाइक एंड सब्सक्राइब। और यहाँ पर ये मर जाता है नूबड़ा। इसके बाद मुझे मिल जाती है स्कार ट्रिपल चिप इसकी उसमें से लूट में से। और स्कार ट्रिपल चिप की बात करें तो स्कार भी बहुत अच्छी गन है, ड्रैग भी अच्छे लगते हैं, बाकी स्कोबिन में भी बड़े अच्छे लगते हैं, ड्रैग भी अच्छे लगते हैं। आपको चलाना आती हो तो यहाँ पर लॉन्च पैड भी होता है, टोकन आ जाते हैं। और मैं सोच रहा होता हूँ कि नंबर 2 को बचा लूँ, तो फिर मैं वहीं करता हूँ, नंबर 2 को बचाने जाता हूँ, मगर उसके बाद चौमूवर से अपनी औकात दिखाते हैं, ऊपर जाते हैं लूट करने और मर जाते हैं। इसी के साथ यहाँ पर एक बंदा दिखता है, स्काइलर छोड़ देता हूँ मैं, स्काइलर छूटता है और यहाँ पर वो भाग देता है क्योंकि उसकी हालत टाइम हो जाती है, क्योंकि उसे पता था सामने और कोई नहीं डीबी वैनम है। और वहाँ से आ जाते हैं, मगर यहाँ पर मेरे हेड लगते हैं तो फिर सामने वाला उसका नहीं उठ जाता है, का वहाँ पर साथ यहाँ पर सही थर्ड ब्लड वैनम OP78 की तरफ से आता है। और यहाँ पर मैं फिर डिसीजन लेता हूँ कि वो नंबर 2 को रिवाइव करना चाहिए। मुश्किल चोमू ने वैसे ही अपनी औकात दिखाई, तो नंबर 2 को मैं रिवाइव कर देता हूँ। यहाँ पर मुझे आप सोच रहा हूँ तो कि क्या करूँ, एमओ लूँ नहीं लूँ। और इसी डिसीजन में मैं सोच रहा हूँ कि एमओ लूँ नहीं लूँ। यहाँ पर ये नए वाले जो हैं ये 3 मेरे पास आ जाते हैं 2 के पेयर में। और यहाँ पर हंजला एक तो मैसेज कर रहे होते हैं, हंजला के 2 मैसेज आते हैं और उसके बाद तीसरा मैसेज भी आ चुका है और मैं कुछ नहीं कर सकता। और फिर इसके बाद एक और मैसेज आता है और यहाँ पर GN न्यूज़ वालों के यूज़लेस मैसेज आ जाते हैं फिर से हमेशा की तरह, और मेरा मीटर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर वो आ जाते हैं, हादी भी आ जाता है, डीबी हादी में चोमू 5 आ चुके हैं, 5 की 3 की वैस मिल जाती है मुझे।
यहाँ पर मैं डिसीजन लेता हूँ कि मुस्तफा चोमू को दिल से बचा लिया जाए, क्योंकि ओपी और मुस्तफा के बड़े फड्डे चल रहे होते हैं। हर रोज़ इनके बस मुँह मारी चल रही होती है, मगर फिर इनकी बातचीत हो जाती है। तो फिर मैं सोचता हूँ कि इधर से बचा लेता हूँ। और ये बात करें तो ये एनिमेशन तो बहुत ही प्यारा दिया फ्री फायर नए अपडेट में। ये जो दिल पे ये कोई बक्से निकलते हैं और ये निकलते हैं, और बाकी ये सब उनको पता होगा जो नारुतो देखते हैं, मगर मैं नारुतो नहीं देखता, तो इसलिए मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। मगर ओपी बॉय बड़ा नारुतो के बहुत बड़े फैन है, मैंने सुना है, और देखते भी हैं कहानों की तरह। तो अभी चलते हैं आगे मैच की तरफ। मुस्तफा चोमू इंसान चर्सी को हम रिवाइव दे देते हैं। यहाँ पर 3 किल मेरे होते हैं और ओपी के 1-2 किल होते हैं। बाकी इसके बाद दोनों के किल नहीं होता। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसके ऊपर एम जाता है, इसको मार सकते हैं तो उसे थोड़ा सा कीड़ा करें, मगर इसके ऊपर एम नहीं जाता। तो उसके बाद फिर हम सोचते हैं कि आगे डिसीजन लेते हैं आगे जाने का, जोन करने का, क्योंकि जोन होगा तो मैच होगा, जोन नहीं होगा तो मैच नहीं होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं अभी मैं आगे जा रहा हूँ, अपनी तफरीहों में लगा हुआ हूँ, इतने सस्ते नशे करते हुए आगे जा रहा हूँ। और यहाँ पर ओपी भाई की हेल्थ बड़ी कम होती है, पीछे थोड़ी सी कम हेल्थ पे होते हैं ओपी भाई। आधी हेल्थ उनकी थोड़ी सी मतलब 50-60 की हेल्थ नहीं होती, मगर फिर भी वो हारे होते हैं। मुस्तफा चोमू यहाँ पर नॉक हो जाते हैं यूएफ उमर से, और मुस्तफा चोमू फिर से अपनी औकात दिखाते फिर बोलते हैं रिवाइव में। और उसके मैं इग्नोर करता हूँ मुस्तफा चोमू को, रिवाइव करने की सोचता हूँ मगर मैं करता नहीं हूँ, और रिवाइव करने नहीं जाता मैं। फिर मुस्तफा चोमू को मैं रिवाइव करने जाता हूँ, मगर फिर मैं सोचता हूँ करूँ कि नहीं करूँ, मगर फिर मैं डिसीजन लेता हूँ कि कर देना चाहिए रिवाइव करने जा रहा होता हूँ मैं। सो गाइस फिर मैं यही सोच रहा हूँ कि इसको रिवाइव करूँ कि नहीं करूँ, मगर मुस्तफा हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े थोड़े से चोमू इंसान है, तफरी इनकी लेते हैं मगर तफरी लेते हैं, मगर अच्छे इंसान है। चोमू इंसान है, थोड़ा सा एलियन टाइप है। अगर आप उनको देखेंगे तो बिल्कुल आप बोलेंगे कि इसमें और एलियन में कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल क्यों एलियन की तरह दिखते हैं। कद भी इनकी बात करें तो बिल्कुल बच्चे हैं, और कद की बात करें तो बिल्कुल ही बच्चे की तरह 3 इंच के बच्चे हैं ये। ऊपर से इनके बिल्कुल जैसे मैंने बात करी कि बिल्कुल एलियन जैसे दिखते हैं, बाल वाल इनके कुछ बने हुए नहीं होते, बिल्कुल ही थोड़े मलंग टाइप रहते हैं। और यहाँ पर सामने बंदा होता है, और यहाँ पर ओपी के एफजीएल बैक टू बैक एफजीएल लगते हैं। यहाँ पर ये जो नई वाली एबिलिटी ये लगती है, समझ नहीं आता, मगर फिर भी जो भी लगता है सामने वाले बंदे को शट डाउन करता है, ओपी शट डाउन करता है, और सामने से एक और बंदा मिल जाता है, और बिल्कुल ओपी की तरफ से फिर से ये नई वाली एबिलिटी यूज़ करी जाती है, और मैं स्काइलर चार्ज होता है, मगर मैं स्काइलर फिर से यूज़ नहीं करता। अच्छी बात है, नहीं करता, मैं वेट कर रहा होता हूँ। और यहाँ पर बिल्कुल वेट सही होता है, क्योंकि ना वहाँ पर वैसे ही ग्लू टूट चुका था, सामने वाला बंदा इतना कैंपर था कि बिल्कुल ग्लिच फायर मार रहा था। मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि ड्रैग मारूं, मगर वहाँ पर थोड़ा सा बॉडी लग जाता है, आगे ग्लू लगा के मैं रश करने जाता हूँ, और रश करने चले जाता हूँ। ओपी वहाँ से आ जाते हैं, ओपी की साइड बंदा दिखता है मगर बंदा मिलता नहीं है। बिल्कुल वही ढूंढ रहा होता हूँ, मैं भी बंदे को ही ढूंढ रहा होता हूँ। यहाँ पर गाइस बंदा नहीं दिख रहा होता, बंदे को ढूंढते ढूंढते हम इधर से उधर हो रहे होता हूँ, और मुझे बिल्कुल मैं यकीन था मुझे कि बंदा होगा इधर ही। और यहाँ पर बंदे का टप्पा आता है, ओपी को पीछे से पूरा खतरनाक करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर हेड लगता है, और इसी के साथ से आ चुका था। और यहाँ पर एक और बंदा फिर से मुझे दिखता है, मगर मैं डिसाइड करता हूँ कि इसे ना छेड़ूँ, और वो भी डिसाइड करता है कि मुझे ना छेड़े, क्योंकि उसके भी टीममेट मरे होते हैं, मेरे भी टीममेट मरे होते हैं। और इसी के साथ मुझे मिल जाते हैं 1000 टोकन। बाकी मैं लूट चेक कर रहा तो मैडी के यहाँ पर करनी पड़ती है, क्योंकि मैडी नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। वुल्फ्रो लगा हुआ तो वुल्फ्रो वैसे मैं लगाता नहीं हूँ, मगर कभी कभार कस्टम में लगा लें तो फिर इसकी वजह से लगा रहता है। और फिर मैं वुल्फ्रो उतना कोई काम का नहीं है बिल्कुल ही, मतलब आपको अगर कस्टम में आप चला रहे वुल्फ्रो तो आपके काम का है, बाकी आपके इतने काम का नहीं है, क्योंकि ना वुल्फ्रो को कोई फ़ायदा नहीं। आपको बस हेडशॉट आपका हेडशॉट डैमेज बढ़ा देगा और सामने वाले का डिक्रीज कर देगा, मतलब कम कर देगा, उससे कोई फ़ायदा उतना होता नहीं है। सामने वाले के हेड लगेंगे ही तो हेड तो लगे ही, अब उसमें डैमेज कम हो जाए तो क्या हो जाएगा। और हमारे तो वैसे हेड इतने लगते नहीं है, उसमें डैमेज बढ़ जाएगा तो हम घंटा कुछ कर पाएंगे। 4 किल हो जाते हैं मेरे 4 किल हो जाते हैं। यहाँ पर नंबर 3 हेल्प नहीं करते, और मैं गुड जॉब इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इनकी हरकतों पर बोलना पड़ता है। तीसरी बार फिर से मैं रिवाइव कर रहा हूँ, पता नहीं तीसरी बार कर रहा हूँ, तीसरी बार तो नहीं कर रहा। इसी के साथ ओपी को रिवाइव कर देता हूँ। नंबर 2 और नंबर 4 मुस्तफा और यूसुफ पर वेट कर रहे होते हैं कि जल्द से जल्द हमें रिवाइव मिले। मगर यहाँ पर जैसे ही मैंने देखा कि मैं अभी देखता हूँ और अभी मेरी नज़र पड़ती है कि यहाँ पर मेरे और ओपी के 4-4 किल होते हैं, और मुस्तफा चोमू वही 0 किल पे होते हैं। और मैं यही सोच रहा हूँ कि क्या कर रहे हैं मुस्तफा, क्या कर रहे हैं। ऊपर बंदे दिखते हैं और दिल की तरफ मैं जा रहा होता हूँ फटाफट, क्योंकि बंदे को मारूंगा, लूट मिलेगी, टोकन मिलेंगे, और मुस्तफा और यूसुफ को बचा लेंगे। मगर यहाँ पर जैसे ही मैं जाता हूँ तो मुझे एक सरप्राइज़ मिलता है,
वहाँ से दूसरे बंदों की तरफ से यहाँ पर सीन कुछ ऐसा होता है कि वो बंदे को इन बंदों ने मार दिया था और इस बंदे को मैं बहुत डैमेज सही वाला देता हूँ गाइस। मैंने नॉक कर दिया था, बिल्कुल नॉक कर दिया था, मगर यहाँ पर पीछे से पड़ती है, वो कवर में चला जाता है और पीछे से मुझे पड़ती है बहुत गंदी। मगर वो बंदा शायद जानता नहीं था कि भाई डीबी वेनम को पंगा ले रहा उसका ही, मगर जब मैं हेड लगे तो वो बिल्कुल ही हिल चुका। और यहाँ पर मैं एक शट डाउन करता हूँ, 5 किल आ चुके होते हैं मेरे पास और इसी के साथ मैं डिसीजन लेता हूँ कि अपने कदमों को पीछे लेने, चप्पल उठा के भागने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि पूरा स्क्वाड है। मैं पूरा स्क्वाड में घुस तो जाऊंगा, शायद 1-2 को मार भी दूँ, मगर इसके बाद मैं मर जाऊंगा तो मसला हो जाएगा, वीडियो भी सही नहीं बनेगी और आप लोग को मज़ा भी नहीं आएगी देखने में। और छोटी वीडियो बनेगी, जैसा कल छोटी वीडियो थी, मगर आज मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि बड़ी वीडियो बनाऊँ आगे आपके लिए। और यहाँ पर टोकन में ले लेता हूँ, सोचता हूँ कि पीछे जाके रिवाइव देने की सोच रहा हूँ तो, मगर फिर मेरा ख्याल आता है कि जोन बड़ी गंदी काटेगा हेल्थ, तो उसी के साथ मैं फिर डिसीजन लेता हूँ कि नहीं दूँ और आगे बिना शक्ति से रिवाइव दूँ। यहाँ पर ये देख सकते हैं मैं यहाँ पर अपने सस्ते नशों में हल्का सा होने वाला था और मैं भाग जाता हूँ। इतना बड़ा मैं नशेड़ी वाली हरकतें करता हूँ, फिर मैं सोच रहा हूँ तो कि आए क्यों नहीं। इसी के साथ यहाँ पर मुझे आगे जाने का मैं सोच रहा होता हूँ, बिल्कुल आगे जाने का सोच रहा होता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर जोन भी आ रहा होता है, आगे जा रहा होता हूँ मैं, जोन भी आ रहा होता है, आगे जा रहा भी होता हूँ। और यहाँ पर हादी मुझे स्प्रेड कर रहा होता है और ये तीनों भी स्प्रेड कर रहे हैं, चोमू इंसान्स। और यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ तो आगे जाऊँ, मगर फिर मेरे को डर लगता है क्योंकि वो वाला स्क्वाड नहीं आ जाए। और यहाँ पर पड़ती है बहुत गंदी और यहाँ पर कितना सेफली एक ग्लू लग जाता है जिसकी वजह से मैं बच जाता हूँ। बार ग्लू लगना नहीं होता सही से, इसकी वजह से मैं 2 ग्लू एक साथ लग जाते हैं। सामने वाले बंदे की रश आती है, मगर इतने लकी वो बंदा उसको कहीं से पड़ती है।